अच्छा, अब हम देखेंगे स्टोर हंटिंग। पहले हमने कवर किया रिवर्स हंटिंग। टाइटल जो है हम गूगल में जाके सर्च करते थे और वहाँ पे साइट शो होती थी, तो जो भी साइट पे हमें प्रॉफिटेबल मिलेगा प्रोडक्ट वो हम वहाँ से पिक कर लेंगे और फिर उसे मैच करेंगे। अपना क्राइटेरिया फुलफिल होता है हमारा, नहीं होता तो वो करेंगे। उसके बाद अब मैंने आपको बताया कि स्टोर हंटिंग क्या होगी, किस तरह से होगी, अब इसको कवर करेंगे। काइंडली ये कंफर्म कर दें मैसेज में कि आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही है। मैं एक साइट ओपन कर रहा हूँ, ज़ेपोस। ये बहुत बड़ा सेलर है और ये भी सेल कर रहा है अमेजोन पर खुद। ठीक है, तो काफ़ी जगह पे ये नज़र भी आएगा आपको। तो ऐसे जो आपके पास स्टोर आपके सामने आएंगे, जब आप वर्क स्टार्ट करेंगे आपको साइट्स का भी पता चलता जाएगा, स्टोर्स का भी पता चलता जाएगा, कौन सा स्टोर अच्छा है कौन सा नहीं है, तो वो आपको पता चलता जाएगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसे ही आप किसी स्टोर को ओपन करेंगे तो स्टोर में यहाँ पे ये बार में ये कुछ मेंशन किए हुए होते हैं, ब्रांड, डिपार्टमेंट, किड्स, मैन, वुमेन, न्यू, सेल, क्लॉथिंग। तो यहाँ पे सेल एंड डील वाला ऑप्शन होता है और क्लियरेंस का होता है। तो क्लियरेंस या सेल एंड डील में जो प्रोडक्ट होते हैं वो उन्होंने डिस्काउंट लगा के ऑफ की डिस्काउंट लगाया हुआ होता है और जो है ना थोड़ा अच्छे रेट में वो मिल रहे होते हैं। तो आप वहां से चेक कर सकते हैं कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल यहाँ से मिल सकता है। फॉर एग्जांपल अब मैं ये जो सेल वाला है, किसी में क्लियरेंस का शो हो रहा होगा, किसी में सेल एंड डील का शो हो रहा होगा, किसी में सेल का। अब फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ मेंस सेल में जाता हूँ और मैं मेंस सेल में स्नैकर एंड एथलेटिक में क्लिक कर देता हूँ। आप नीचे भी जा सकते हैं, और ऑप्शन भी हैं उनमें भी वर्क कर सकते हैं आप। अच्छा, उसके बाद अब देखें, अब आपने क्या करना है, ये ओवरऑल जो है आपको ब्रांड शो होना शुरू हो जाएंगे। जितने भी ब्रांड सेल्स में हैं वो आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। आपने एक काम करना है, ये जो सॉर्ट बाय है ना, आप इसे प्राइस लो टू हाई कर लें तो बेहतर होगा कि लो वाली सारी जो है वो ऊपर आ जाएंगी और हाई वाली जो है वो नीचे चली जाएंगी बॉटम में। तो आप ये कर लें, सबसे पहले आप ये कर लें, अरेंज कर लें। अब ये देखें कि लो स्टॉक, ये $23 का हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। मैं कोशिश करता हूँ एक प्रोडक्ट यहाँ से उठा के आपको चेक करवा दूँ। उसके बाद इस ब्रांड का मिल रहा है ये $29। उसके बाद पीपल फुटवेयर, एस एडल्ट और डॉकर्स, ये सारे प्रोडक्ट इन पे परसेंटेज डिस्काउंट लगा हुआ है। ये MSRP का मतलब है मैन्युफैक्चर सजेस्टेड रिटेल प्राइस। MSRP का मतलब है मैन्युफैक्चर सजेस्टेड रिटेल प्राइस, कि इतनी इसकी रिटेल प्राइस इतनी है लेकिन हमने डिस्काउंट करके 35.71 का कर दिया। तो ये डिस्काउंट लगे हुए हैं। मैं जो ये एक ब्रांड है वैंस, इसको देखते हैं और इसकी सजेस्टेड प्राइस जो है रिटेल की वो $75 है। ऑफ करके उन्होंने 59.99 कर दिया है। इस पे ये रिव्यू देखें कि इस प्रोडक्ट पे यहाँ से परचेजिंग हो रही है और लोग इन्हें रिव्यूज भी दे रहे हैं। तो एक किसी साइट को जो रिलायबल समझने के लिए ये चीज़ भी होती है कि उस साइट पे देखें कि उसके प्रोडक्ट्स पर लोगों के रिव्यूज आए हुए हैं। ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसी साइट सेलेक्ट करें जहाँ के किसी का कोई परचेजिंग ना हो, कोई रिव्यू ही ना हो, कुछ ना हो, आप ऑर्डर प्लेस करें और वो आपका कुछ दिन के बाद ऑर्डर कैंसिल कर दे या आपकी पेमेंट स्टक हो जाए। तो आपने उसको भी देखना है कि वो जिससे आपने जिस साइट से परचेजिंग करनी है वो रिलायबल है भी या नहीं। ये तो 100% रिलायबल है और जेपोस खुद भी बहुत बड़ा सेलर है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अब आपने ये साइड पे लेफ्ट साइड पे ये कॉलम शो हो रहा होगा। अब ने आपने इसमें साइजेस का फिल्टर ना लगाएं। आप जितना ज्यादा फिल्टर लगाते जाएंगे उतने प्रोडक्ट शॉर्ट होते जाएंगे। आप यहाँ पे ना लगाएं, आप जस्ट ब्रांड्स में आ जाएं। आप जब ब्रांड में आएंगे तो ब्रांड को आप वन बाय वन चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अब मैंने यहाँ पे जो ब्रांड चेक करना है वो मैं करता हूँ बहुत है मेरे सामने, लेकिन मैं आपको कोई ब्रांड न्यू ही बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, न्यू बैलेंस एक ब्रांड है,
मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास न्यू बैलेंस के ही सारे जो शूज हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगे। ये एक बहुत अच्छा ब्रांड है, तो इस पे हम वर्क करते हैं। मैं देखता हूँ इसमें कि हमें कौन सा मिल सकता है। 114। अब ये देखें कि इसकी मैन्युफैक्चर सजेस्टेड रिटेल प्राइस $164.99 है, और इसकी अब जो डिस्काउंट में प्राइस आई हुई है वो 114.95 है। हम इसे ओपन करते हैं। ये हम स्टोर में पहले जा रहे हैं, अमेजोन पे नहीं गए, हम स्टोर में जा रहे हैं। अब आपने देखा ये क्या है, न्यू बैलेंस फ्रेश फोम मोर वॉल्यूम 3, ये इसका प्रोडक्ट टाइटल है। यहाँ पे दो कलर अवेलेबल हैं, एक लेजर ब्लू हार्वेस्ट गोल्ड है, और दूसरा कलर कौन सा है जी इसके पास, लिप्स वाइब्रेंट ऑरेंज है। तो हम ब्लू वाले को देखते हैं, इसमें कौन कौन से साइज इस टाइम अवेलेबल हैं। ये क्रॉस हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये सोल्ड आउट हो चुके हैं, ये साइज अवेलेबल नहीं है। अब ये जो क्रॉस नहीं हुआ है ये वाले साइज अवेलेबल हैं। तो मैं मेन में काम कर रहा हूँ, तो ये देखें इसमें 8.5 भी है, 9 भी है, 13, 14, 10.5 भी है। मैंने अमेजोन असिस्टेंट का आपको बताया था कि वो डायरेक्ट आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, वरना मुझे यहाँ से टाइटल कॉपी करके अमेजोन पे सर्च करना पड़ता, फिर ढूंढना पड़ता ये प्रोडक्ट कहाँ पड़ा है। तो मुझे अमेजोन असिस्टेंट ने डायरेक्ट साथ ही लिंक ओपन करके दे दिया है, तो मैंने वो ओपन किया, तो हम उसी प्रोडक्ट पे ही जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये इसका ब्लू कलर है, इसका ब्लू कलर यहाँ पड़ा हुआ है, ये रहा। और इसके साइज अब देखने हैं, स्टैंडर्ड साइज मैंने आपको बताया 9 से 12 है, तो 9, 10.5, ये हम दो साइज देख लेंगे वेरिएशन के, 9 और 10.5। अब पहले प्रोडक्ट को मैच कर लें, अभी भी मैच नहीं हो रहा, आई थिंक सो, हाँ नहीं हो रहा मैच। अच्छा जी, एक और देखते हैं, क्योंकि नहीं हो रहा मैच। ये जो न्यू बैलेंस एन लिखा हुआ है ये ब्लैक में है, और उधर जो है वो येलो कलर आ गया है। उसके बाद लेसिस के ऊपर इधर जो है वो ब्लू कलर है, और इधर जो है येलो आ गया। तो उसके बाद और इसमें क्या है, इसका सोल भी मैच नहीं हो रहा। देखें सोल भी मैच नहीं हो रहा, ये इसका कलर हो रहा है और ये इसका कलर और है। तो ये प्रोडक्ट मैच नहीं हो रहा, मैं कोशिश करता हूँ मुझे यही मिल जाए वेरिएशंस में। तो ये मुझे नहीं मिल रहा, मैं दूसरे वाला कलर देख लेता हूँ। ये मुझे इसमें भी थोड़ा सा नहीं, ये भी डिफरेंट है, ठीक है। इसके सोल में ये देखें ये ब्लू है, और इसके सोल में मैं तस्वीरें रोटेट करके देख लेता हूँ। ये देखें ये वाला डिज़ाइन भी सेम है इसका, ये वाला डिज़ाइन इधर भी शो हो रहा है। फ्रेश फॉर्म, फ्रेश फॉर्म, आपने मेक श्योर करना है कि आपका प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया है कि ये एन बी लिखा हुआ है न्यू बैलेंस, तो इसके यहाँ पे भी एन बी लिखा हुआ है, तो ये आपका मैच हो रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये इमेज का थोड़ा सा होता है, किसी ने ज़्यादा ब्राइट करके इमेज बनाई हुई होती है, किसी की थोड़ी डल होती है, तो इस वजह से भी। और आपका ये कलर कौन सा है, लेजर ब्लू हार्वेस्ट गोल्ड है, और ये लेजर ब्लू हार्वेस्ट गोल्ड है, दोनों के कलर भी सेम है। हमने इमेज भी मैच कर ली, तो अब हमने अमेजोन पे हमारा प्रोडक्ट मैच हो गया, यहाँ हमें $114.95 का मिल रहा है। और यहाँ पे हमने देखना है, अब हम देखते हैं साइज सेलेक्ट करते हैं, 9 साइज चाहिए, 9 नंबर साइज चाहिए, उसका यही रेट है, तो मैं यहाँ 9 नंबर सेलेक्ट करता हूँ। देखिए मैंने 9 नंबर सेलेक्ट किया, उसके बाद इसका बाय बॉक्स प्रेस्ड है। मैं दूसरा साइज भी देख लेता हूँ, 10.5।
इसका बाय बॉक्स ओपन है और देखें जेपोज खुद बैठा हुआ है, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है, हमने सिर्फ अमेजोन को देखना है, जेपोज को नहीं देखना। जेपोज बैठा रहे, वो खुद सेलर है, हम भी सेलर हैं, तो कोई इशू नहीं होगा। अमेजोन प्राइस बहुत लो करके बैठा होता है, इसलिए उसका कंपटीशन नहीं कर सकते हम। उसके बाद अब हमने देखा ये जो आईपी कंप्लेन वाला साइन है, ओके। उसके बाद हमारा जो बीएसआर है वो 90 डेज का 44,944 है। उसके बाद हमारा जो 30 डेज का है 48,522 है, तो हमारे क्राइटेरिया में ये ओके है। उसके बाद एवरेज प्राइस इसकी 144.84 रह चुकी है। प्रॉफिटेबल तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन देखते हैं, क्योंकि जेपोज बैठा है और वो सेल कर रहा है। तो उसके बाद इसमें कितनी ऑफर्स हैं, कितने लोग बैठे हैं, एक एफबीए सेलर बैठा है और एक एफबीएम, दो सेलर बैठे हैं, कंपटीशन बहुत कम है, ठीक है। लेकिन एक थर्ड पार्टी ये सेलर है, ये सेल कर रहा है, तो हमें भी ये सेल करने देगा। न्यू बैलेंस हमें इशू नहीं करेगा। रेटिंग देख लें आप, 50 प्लस होनी चाहिए, रेटिंग भी बता दी। और जेपोज खुद उसने ये प्राइस लगाए हुए हैं। बाकी देखते हैं कि इसका कीपा हिस्ट्री इसकी कैसी है। इसकी देखें, इसका भी बाय बॉक्स तकरीबन ईयर का है, तो 90 डेज का देखें। देखें बाय बॉक्स ओपन हो रहा है, फिर स्प्रेस्ड हो जाता है, ओपन होता है, फिर स्प्रेस्ड हो जाता है, तो इसमें इशू है। तो आप ऐसे प्रोडक्ट को इग्नोर ही करें। जिसकी पूरी हिस्ट्री अच्छी हो, प्राइस कंसिस्टेंट हो, बाय बॉक्स ओपन रहा हो, तो आप उस प्रोडक्ट के साथ जाएंगे। तो कीपा वैल्यूएशन आहिस्ता आहिस्ता मैं डेली बेसिस पे आपको बताता रहूंगा हर लेक्चर में, तो आपको खुद ही इसकी वैल्यूएशन करना आ जाएगी। अब इसमें देखें, ऑफर काउंट इसमें एक ही है और तकरीबन जेपोज ही बैठा है। तो जेपोज आपको आईपी कंप्लेन नहीं देगा न्यू बैलेंस की, क्योंकि वो एक खुद थर्ड पार्टी सेलर है, वो ब्रांड नहीं है। अगर यहाँ न्यू बैलेंस बैठा होता और वो खुद ही पूरी हिस्ट्री में एक ही बंदा बैठा होता, वो एक खुद ब्रांड होता, तो वो आपको आईपी कंप्लेन दे सकता था। जेपोज आपको कंप्लेन नहीं दे सकता। तो उसमें आपने बीएसआर देखा, इसकी 90 डेज 90 में हिस्ट्री है, और इसमें एक दफा से बूस्टअप हुआ है इसका बीएसआर, फिर उसके बाद स्टेबल होना शुरू हो गया, वरना 90 डेज में ये स्टेबल ही था इसका बीएसआर। उसके बाद डाटा में जाएं, डाटा ऑफर में चले गए। ऑफर में आपने सेल्स देखनी है, तो इसका डाटा दोबारा से देखता हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ दोबारा। कीपा शेयर बेसिस पे होता है, तो ये बहुत ज्यादा। अच्छा ये देखें, पहले डाटा और शो हो रहा था, जब कीपा मैंने लॉग इन वो रिफ्रेश नहीं किया, तो ये देखें अब ये अब बाय बॉक्स शो हो रहा है कुछ बेहतर, 164 पे सेल होता रहा। जब जेपोज आया, जेपोज को बाय बॉक्स मिला, तो उसने अपने साइट पे जो प्राइस लगाई हुई थी, उसने अमेजोन पे भी वही प्राइस लगा दी। अगर ये कोई और सेलर बैठा था पहले, तो वो 164.95 पे सेल कर रहा था। तो इसकी हम सेल्स देखेंगे इस शूज की। इसकी सेल हिस्ट्री कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूँ कि वैल्यूएशन किस तरह से करनी है। वो नाइकी वाले की सेल हिस्ट्री अच्छी थी। अब ये देखें, एक तरह से बेहतर भी है, ठीक है। मेरे ख्याल में मैं थोड़ा जो है ना आपको बता दिया, लेकिन सेल हिस्ट्री इसकी अच्छी शो हो रही है। ये देखें कि 2 का स्टॉक है और मंथली सेल 24 है। तो ये आप यहाँ 5 यूनिट भी लेके बैठ जाएं, तो ये तो आपके सेल हो जाएंगे, लेकिन बशर्त ये कि आपको प्रॉफिट भी मिलना चाहिए उसमें। अब मिसाल के तौर पे आप सेलर देखें कि इसमें दो सेलर बैठे हैं और उनकी प्राइसेस क्या लगी हुई हैं। एक ने $221.53 का लगाया हुआ है और एक ने जो है ना जेपोज खुद है। अब जेपोज के पास स्टॉक एक है और इसके पास भी स्टॉक एक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि कंपटीशन लो है, सेल्स ज्यादा हैं, तो मैं एक प्रोडक्ट परचेज करके बैठ जाता हूं। मैं लेता हूं, मुझे मिलता है 114.95 का। अगर जेपोस जब सेल करके चला जाएगा, उसके बाद मैं अगर प्राइस लगाता हूं, वो दूसरे सेलर ने 221 की लगाई हुई है, तो मैं कह देता हूं कि मैं
95.99 की लगा देता हूँ प्राइस। ठीक है, उसके बाद जो मुझे मिल रहा है वो मैं कहता हूँ कि मुझे 114.99 का मिल रहा है। तो उसमें मेरा कितना आएगा प्रॉफिट, 40.22। तो इसमें मुझे वेट करना पड़ेगा जब जेपोस चला जाएगा। उसके बाद मैंने जेपोस के बाद ये चला जाएगा, तो मैंने इससे लो कर दिया प्राइस, मैंने 195 कर दिया और ये एफबीएम कर रहा है। मैं एफबीए करूंगा तो मेरे चांसेस ज्यादा हैं, मुझे पहले बाय बॉक्स मिल जाएगा और मैं सेल कर दूंगा। तो इस वजह से इधर कंपटीशन लो है तो हम इधर गेम कर सकते हैं। अगर कंपटीशन इधर हाई होता तो हमारे चांसेस कम हो जाते और हम वो गेम ना कर सकते। ऐसे होते हैं शूज जहाँ पे एक दो सेलर्स होते हैं और उन्होंने चले जाना होता है, उसके बाद आप अपनी मर्जी की प्राइस लगा के बैठ जाते हैं और सेल कर देते हैं। तो आपने इस तरह से ऑब्जर्वेशन करनी है, टेक्निकल स्ट्रेटेजीज को अपनाते हुए आपने इसको सारा काम ये देखना है कि आपने किस तरह से प्रोडक्ट की सिलेक्शन करनी है। बाई बॉक्स की रोटेशन देखते हैं, जैपोज के पास है लेकिन स्टॉक उसके पास एक रह गया है, सोल्ड आउट करेगा और चला जाएगा। तो आपने यहाँ से 10.5, 9, 8.5 को भी मैं देख सकता हूँ। तो आपको एक बता दिया दो साइजेस देख के कि पहले मैं स्टोर में गया, फिर दोबारा ओवरव्यू दे रहा हूँ। पहले मैं स्टोर में गया, स्टोर में मैंने सेल देखी, सेल एंड डील या क्लियरेंस वाला यहाँ ऑप्शन होगा, उनमें जाऊंगा। उसमें जाके मैं फिर जो है ये सॉर्ट आउट करूंगा प्राइस लो टू हाई। उसके बाद मैं जाऊंगा ब्रांड सिलेक्शन में, मैं जिस ब्रांड के जस्ट शूज देखना चाहता हूं तो मैं उसी ब्रांड को सिलेक्ट करूंगा, तो उस ब्रांड के सारे शूज शो होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने एक ब्रांड को ऑब्जर्व कर लिया, उसके बाद आप दूसरा ब्रांड देखना चाह रहे हैं, तो फिर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैंने अब नाइकी का देखना है कि इसके पास नाइकी पड़ा हुआ है, एक ही शूज पड़ा हुआ है, ये साथ शो हो रहा है एक ही शूज, तो नाइकी का देख लेते हैं। तो नाइकी इसके पास कितने का अवेलेबल है। इस तरह से आप स्टोर हंटिंग भी कर सकते हैं और रिवर्स सोर्सिंग भी कर सकते हैं। तो ये दो तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी कीपा की वैल्यूएशन सेम है। सॉरी, उधर वन शो हो रहा था, इधर ज्यादा प्रोडक्ट हैं। बल्कि ये एक और ब्रांड भी है मिजुनो और एडिडास, ये सारे शो हो रहे हैं। मेरे ख्याल में सिलेक्ट नहीं हुआ ब्रांड, मैं दोबारा देखता हूँ। एडिडास, चलो एडिडास को करके देखते हैं। तो यहाँ ब्रांड शो होंगे आपको, आपने फिल्टर लगाते जाना है। एडिडास के आपको शो होना शुरू हो गए, तो अब आपने एडिडास में वर्क करना है तो एडिडास के देख लें। इसी तरह से और स्टोर हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक स्टोर आपको और बताता हूँ, नोर्डस्ट्रॉम रैक। ये जी मैं लिख देता हूँ नोर्डस्ट्रॉम, और इकट्ठा लिखना है नोर्डस्ट्रॉम रैक। ये मैं इसको मैं ओपन करता हूँ। ये देखें, यहाँ इस बार में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सेल या क्लियरेंस या सेल एंड डील का ऑप्शन शो होगा, तो यहाँ क्लियरेंस का शो हो रहा है। तो क्लियरेंस में डिस्काउंट वाली चीजें बड़ी होती हैं। आप जाते हैं वुमेन वुमेन के शूज में चले जाते हैं आप। तो इसी तरह से ये वर्क आप कर सकते हैं। टॉयज एंड गेम में भी इसी तरह से काम करेंगे, ग्रोसरी में, हेल्थ एंड हाउस होल्ड में, ये सब में आप इसी तरह से वर्क कर सकते हैं। बस उसमें फर्क क्या होगा, क्लॉथिंग में, शूज में, इनमें वेरिएशन ज्यादा होती हैं। जब आप टॉयज में जाएंगे और उसके बाद आप हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ब्यूटी, इनमें जाएंगे तो इनमें वेरिएशन नहीं होती। तो एग्जैक्ट एक ही वेरिएशन जो हो रही होती है, तो उसमें भी आप काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनमें काम, आप में से जो इंटरेस्टेड हैं उन कैटेगरीज के भी प्रोडक्ट ला सकते हैं। मैंने बाउंड नहीं किया कि आप इसमें, बल्कि उनको भी देखेंगे बाद में। तो टॉयज एंड गेम पे भी एक लेक्चर बनाएंगे, ग्रोसरी पे भी, ब्यूटी पर भी। तो मैं अब ब्रांड देख रहा हूँ एक, ब्रांड मिल जाए लेडीज के, ये लेडीज के ही शो हो रहे हैं। जॉर्डन ब्रांड है, इसे ओपन कर लेते हैं।
अब इसका एक ही शूज पड़ा है जॉर्डन का अवेलेबल है। अब देखें इसके ऊपर 40% ऑफ लगाया हुआ है, पहले ये 45 का था। अब इसके डिफरेंट साइजेस है, 27 से $44.97 के जो है ना इसके प्राइसेस हैं, हर साइज के डिफरेंट होगी हर कलर के। तो आप इसे ओपन करें और इसे देखें, इसे ऑब्जर्व करें। और अमेजोन पे ये इसके 3 कलर हैं, और इसमें मैं कहता हूँ कि मेरे पास पेयर वाइट, पेयर ये वाला कलर है। इसमें साइज कौन कौन से अवेलेबल है? 5 है, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। तो सिर्फ इसमें कौन सा साइज अवेलेबल है? 5। इस कलर में इस शूज का जो है वो 5 कलर अवेलेबल। तो मैं इसका 5 कलर सेलेक्ट करता हूँ। तो ये 27.00 40% ऑफ है। और इसकी जो मैं जब ये चीज़ देखें, इसकी फ्री शिपिंग कब होगी कि जब आप इस साइट से $89+ की शॉपिंग करेंगे तो फिर आपकी शिपिंग फ्री होगी। अगर आप जो है ना 89 से लेस में शॉपिंग करेंगे तो आपकी शिपिंग फ्री नहीं होगी। तो अब इसे अमेजोन पे देखते हैं, ये लिंक ओपन हो गया। अब पहला तो क्राइटेरिया इसका मैचअप ही नहीं हो रहा, रेटिंग जो है इसकी <50 है। उसके बाद इस प्रोडक्ट में मतलब न्यू प्रोडक्ट है, जॉर्डन जॉर्डन नाइकी, एक ये है। तो इस तरह से आपने स्टोर में जाना है और हंटिंग उसमें वहाँ कोई प्रोडक्ट देखने हैं जिन पे डिस्काउंट लगा हुआ हो, उनको आपने सेलेक्ट करना है, फिर उनको अमेजोन पे मैचअप करना है, उसकी कीपा पे एवेल्युएशन करनी है, ऑफर में जाके उसकी सेल्स को देखना है। अब इसकी 30 डेज की सेल 1 है, 90 डेज की सेल 4 है, स्टॉक इस टाइम 8 यूनिट है। इसके ऊपर एक मैंने साइज मैंने वहाँ देखा 5 साइज है, तो यहाँ अवेलेबल ही नहीं है। चलो मैं कहता हूँ कि वहाँ अगर 6 होता तो मैं 6 को यहाँ देखता। तो अगर मैं 6 का करता हूँ तो ये बाय बॉक्स ओपन है। इसमें कितने सेलर्स बैठे हैं? 5 सेलर्स बैठे हैं। और उसमें क्या है, अमेजोन 100% आउट ऑफ स्टॉक है। और इसके बाद अब ये देखें, ये क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं हो रहा। देखें इसका BSR कितना हाई है, 13,47,778 है, जबकि हमारा BSR 1.5 लाख से नीचे नीचे होना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट रिजेक्ट है मेरी तरफ से। इस तरह के भी प्रोजेक्ट आएंगे, इसके रेटिंग जो है वो 50+ नहीं है, तो इसलिए मैं इस प्रोडक्ट को नहीं लूँगा। आपने भी इस तरह के प्रोडक्ट रिजेक्ट कर देने हैं, जैसे पहले सैंपल बताए हैं, 2 प्रोडक्ट 3 मैंने आपको दिखाए हैं, उस तरह के आपने प्रोडक्ट लेने। तो क्राइटेरिया मैं बना के आपको शेयर कर दूंगा। तो ये थी आज के हमारा लेक्चर। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है ना हंटिंग के न्यू मेथड में आपको दोबारा मैं एक न्यू लेक्चर दूंगा इंशाल्लाह। अब तक के लिए यही काफ़ी है।